हेलो एवरीवन। कार्बन व उसके यौगिक नाम का हमारा टॉपिक चल रहा है और हमने शुरुआत के 2 वीडियो के अंदर कार्बन के बारे में जाना है। कार्बन कितने नंबर पे पाया जाता है, कार्बन की प्रकृति क्या है, उसकी संयोजकता क्या है, किस प्रकार से गुण बनाता है, ये सब हमारे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कार्बन के यौगिक, जिसका मुख्य नाम हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के यौगिकों में जिस चीज़ का हमें अध्ययन करना है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स का परिचय, आज की तारीख में हम मात्र हाइड्रोकार्बन्स का परिचय करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा में आपको बताऊं कि हाइड्रो और कार्बन 2 शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए जो यौगिक हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं, इनका परिचय या इनका वर्गीकरण वो आज हम जानेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स का परिचय देने के लिए या उसका वर्गीकरण करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट हमने बना के रखा है, जिसकी सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अचक्रिय, दूसरा चक्रीय। इनके नाम से स्पष्ट है कि अचक्रिय हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। वे हाइड्रोकार्बन जो अचक्रीय रूप में पाए जाएं, यानी कि जिसके अंदर कार्बन कार्बन आपस में मिलकर किसी चक्र का या किसी बंद श्रृंखला का निर्माण ना करे, एक सीधी श्रृंखला के अंदर जो हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं उसे हम अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनको यदि जलाया जाए तो वो धुएं के साथ नहीं जलते हैं और न ही उनके अंदर किसी भी प्रकार की एरोमा या किसी भी प्रकार की गंध आती है, उसे हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये एलिफेटिक या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन आगे 2 प्रकार के हैं, संतृप्त या असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वे कार्बन जिसमें कार्बन की सभी चारों संयोजकताएं या कार्बन कार्बन की संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा पूरी हो, सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूरी हो, उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है एल्केन्स। आगे हम पढ़ेंगे एल्केन्स क्या होते हैं, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हुए? वे हाइड्रोकार्बन जिसकी सभी संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा पूरी हो, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी संयोजकताएं द्विबंध या त्रिबंध के साथ पूरी होती हैं। यानी कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी द्विबंध है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। कहीं पर यदि त्रिबंध है वो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर द्विबंध और त्रिबंध दोनों मौजूद हैं तो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो द्विबंध और त्रिबंध की मौजूदगी के आधार पर ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसको 2 भाग में बांटे हैं, एल्केन और एल्काइंस। एल्कीन्स वे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाए, डबल बॉन्ड पाया जाए, उसे हम एल्केन्स कहते हैं। और एल्काइंस वे हाइड्रोकार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध पाया जाए, उसे हम एल्काइंस कहते हैं। तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमें मुख्यतः जो आगे अध्ययन करना है, जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना है या फिर रूढ़ पद्धति के अंदर नामकरण करना है, वो हमें इन्हीं का करना है, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, या फिर हम सीधा रूप से कहें अचक्रीय या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। अब थोड़ा सा हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन के बारे में भी देखें। चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या है? तो इनके नाम से स्पष्ट है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन अपने आपस में बंध बनाकर एक चक्र के रूप में, एक वलय के रूप में पाया जाए, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कह देंगे। चक्रीय हाइड्रोकार्बन के आगे विषम चक्रीय और सम चक्रीय 2 भागों में बांटा गया है। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य एलिमेंट पाया जाए, कोई अन्य तत्व भी पाया जाए, उसे हम विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन है तो जाहिर सी बात उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा तत्व भी अगर इसमें पाया जाता है तो उसे हम विषम चक्रीय कहेंगे। जैसे कि उदाहरण है पिरीडीन। पिरीडीन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक नाइट्रोजन नाम का तत्व भी इसमें मौजूद है। अब इसकी संरचना को आप देखेंगे तो ये एक पूरे सर्कल के अंदर, एक वलय के अंदर पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक अन्य तत्व नाइट्रोजन भी मौजूद है, इसलिए ये विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन और हाइड्रोजन ही पाए जाते हैं, उसके अलावा और कोई भी तत्व नहीं पाया जाता, उसको हम समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई तत्व ना पाया जाए उसे हम
समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो भागों में आगे बांटा गया है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एली का मतलब है एलिफेटिक, यानी कि एलिफेटिक जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है बिल्कुल उन्हीं की प्रवृत्ति का समान है, यानी इनको भी यदि जलाया जाए तो इनके धुआं इनके अंदर नहीं पाया जाएगा, नहीं किसी प्रकार की गंध इनमें आएगी। लेकिन ये साइक्लिक रूप में पाए जाते हैं, चक्रीय रूप में पाए जाते हैं, इसलिए एलिफेटिक और साइक्लिक दोनों गुण पाए जाने के कारण इसको हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन में 1, 2 और 3 ये तीनों सिरे 3 कार्बन को दिखाते हैं। ये एकदम बंद बनाते, मतलब तीनों सिरे 3 कार्बन को दिखाते हैं। तीनों कार्बन आपस में मिलकर एक पूरा बंद संरचना, एक साइकिल का निर्माण करते हैं, इसलिए ये एलिसाइक्लिक का उदाहरण है या चक्रीय का उदाहरण है। और उसके बाद एरोमेटिक, समचक्रीय के अंदर एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक के बाद एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जिनको यदि जलाया जाए तो उनसे धुआं निकलता है, धुएं के साथ जलने वाले हाइड्रोकार्बन है, और साथ में कोई विशेष प्रकार की गंध भी इनके अंदर पाई जाती है, एरोमा, इसीलिए इसका नाम एरोमेटिक है। इसका उदाहरण है बेंजीन। बेंजीन आप देखेंगे तो 6 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है जो आपस में मिलकर एक वलय का निर्माण करता है, इसलिए ये चक्रीय का उदाहरण है, समचक्रीय का उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये एक साधारण सा चार्ट हमने बनाया जिसकी सहायता से हमने ये जाना कि हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं। अब इनमें से हमारी जो आगे की क्लास होगी, अब हम इनका नामकरण सीखेंगे। नामकरण के अंदर भी मुख्य रूप से जो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, वो देखेंगे, और उनके अंदर एल्केन का नामकरण किस प्रकार से किया जाए, एल्कीन का नामकरण किस प्रकार से किया जाए, एल्काइन का नामकरण किस प्रकार से किया जाए, वो भी हम देखेंगे। और नामकरण की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के अनुसार इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी बातें हम अगली क्लास के अंदर सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के परिचय से संबंधित जो बातें आपको बताई हैं वो आपको जरूर समझ में आई होंगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आई जैसे कि एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसकी परिभाषा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, ये सब महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपके कभी भी काम आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, और इसी टॉपिक को लेकर हम अब अगले वीडियो मिलेंगे जिसमें हम इन रासायनिक यौगिकों का या इन हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नामकरण सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।